नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सवालों में संस्कार, टूटी भाषा की दीवार। देश का युवा भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यही युवा आने वाले समय में राजनीति, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और समाज की दिशा तय करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में हुए छात्र और युवा आंदोलनों की कुछ तस्वीरों ने एक नई बहस छेड़ दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विरोध की राजनीति में संवाद की जगह टकराव लगातार बढ़ रहा है? क्या असहमति जताने की लोकतांत्रिक संस्कृति में भाषा और व्यवहार की मर्यादा कमजोर पड़ रही है? दिलचस्प बात तो यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के साथ उसकी मर्यादा बनाए रखने की बात कह रहे हैं। बहस सिर्फ आंदोलनों की नहीं, उन संस्कारों की भी है जो युवाओं को असहमति और अनुशासन के बीच संतुलन सिखाते हैं। सवाल यही है कि क्या विरोध की आवाज बुलंद हो रही है या संवाद में भाषा और संस्कार की दीवार टूट रही है? तो देखिए, बंसल न्यूज के इस पर कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो हम यही कर रहे हैं कि क्या विरोध प्रदर्शन में जेन जी ने संस्कारों की डोर को पीछे छोड़ दिया? सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक अधिकार और अनुशासन के बीच संतुलन बिगड़ रहा है? और तीसरा सवाल कि क्या युवा रील्स और लाइक्स के चक्कर में मर्यादा की सीमा को ही लांघ रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। डॉक्टर किरण बघेल, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। डॉक्टर किरण, स्वागत है आपका। वंदना राजपूत, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस की, जल्द ही हमारे साथ होंगी। कौशल स्वर्णबेर जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कौशल जी, आपका स्वागत करती हूं। कौशल जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज की इस डिबेट की शुरुआत में उस तस्वीर से करना चाहूंगी जब एक माने हुए चैनल के पत्रकार, आपकी ही उम्र के होंगे, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, वो खड़े थे माइक आईडी लेकर एक लाइव देने के लिए। उस प्रदर्शन की बात करी मैं, जंतर मंतर की। जब वहां पर वो लाइव देने के लिए खड़े थे तो वहां जो भीड़ थी युवाओं की, जिन्हें हम देश बदलने वाला भविष्य कहते हैं, वो वहां पर उन्हें लूजर 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 चिल्ला रहा था। मैं मानती हूं कि जेनजी द्वारा कोई भी किया हुआ कृत्य, आप ये कह सकते हैं कि प्रगतिशील होने का एक नया आईना है, लेकिन क्या हम ये बात भूल रहे हैं कि इन्हें भी हमें सिखाना होगा कि कहीं ना कहीं अनुशासन की सीमा कई बार ये जेनजी पार कर जाते हैं? शुभांगी जी, देखिए, निश्चित तौर पर जेएनजी का जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जिस तरह से वहां की तस्वीरें सामने आई हैं, काफी चौंकाने वाली तस्वीर थी। क्योंकि निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जेएनजी की ताकत के कारण ये जो भी चीजें कार्रवाई हुई, जो इस्तीफे हुई, लेकिन उसके पीछे की आप तस्वीरों को देखेंगे, जिस तरह की वहां पे भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा था, जिस तरह के वीडियो बनाया जा रहे थे, जिस तरह के पोस्टर लेकर वहां के बच्चे घूम रहे थे, तो कहीं कहीं ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। और जी, इससे आप देखेंगे इस तरह की वीडियो वायरल करके बहुत सारे लोग ये भी पूछते थे क्या ये आपके घर का इसी तरह का संस्कार है, इसी तरह की भाषा शैली है आपके घर की? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और हमें लगता है कि ये देश का भविष्य है, और देश का भविष्य यदि इस तरह की कृत्यों में लिप्त रहेगा तो मुझे लगता है काफी चिंता करने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर सिर्फ एक ही मीडिया नहीं, वहां पर जितने भी जो नामी गिरामी मीडिया के जितने भी वहां पर रिपोर्टर्स या संवाददाता वहां पर लाइव देने जाते, सभी के साथ इसी तरह की हरकत, इसी तरह की चीजें वहां पर देखने को मिली। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उनको वो लोग हाथों हाथ दे रहे थे। इसके पीछे के कारणों को भी समझना होगा। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे पिछले कई सालों से जो चैनल में जिस तरह की चीजें चलती है, वाकई में लोग ये चाहते हैं कि जो उनकी जो चीजें हैं, उनसे जनता से जुड़ी जो चीजें हैं, जनहित से जुड़े जो मामले हैं, उस पर चैनल फोकस होकर काम करे, उसको मीडिया दिखाए, उसको छुपाए ना। अब बहुत सारी परिस्थितियां इस तरह की होती है क्योंकि कुछ मीडिया के कारण सभी इस तरह के मीडिया वालों और कौशल जी, मुझे लगता है कि जितना सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट को लेकर आग थी, उतनी शायद हम ये नहीं कह सकते कि चैनलों पर नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को काफी ग्लोरीफाई भी किया और काफी मदद करी उन युवाओं की, खासकर कि वो नीट स्टूडेंट्स की, जिन्हें जरूरत थी कि उन्हें न्याय मिले। हम कुछ रिएक्शंस दिखाएंगे राजनीतिक दलों की ओर से, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर किरण बघेल और वंदना राजपूत जी के पास पहुंचूंगी। आपत्तिजनक था, लेकिन जो आक्रोश था, जो युवाओं में एक
जब माप होता है तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, और विशेष तौर पे जब तरुणाई सामने हो तो इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। लेकिन भाषा की मर्यादा का बिल्कुल ख्याल रखा जाना चाहिए। विशेष तौर पे यदि आक्रोश कितना भी हो, यदि आप अभद्र भाषा में प्रयोग करेंगे तो आपके आक्रोश की धार कमज़ोर होती है। हमारे बच्चे यदि हमारे लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए इतने स्तरहीन भाषा का प्रयोग करने को मजबूर हैं तो कहीं न कहीं ये विमर्श का विषय है। कुछ असामाजिक तत्व या यूं कहें कि युवाओं के आंदोलन को बहकाने का या भटकाने का प्रयास करने वाले तत्व भी देखने मिले, जो उस प्रकार के तत्वों के आचरण से, उनके वक्तव्यों से साफ तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच में इस देश के संस्कारी और राष्ट्रभक्त युवाओं को भी हमने देखा, जो अपने मुद्दों को लेकर के सजग हैं, जागरूक हैं। और इसी बीच में जिस प्रकार से इस देश के युवाओं का सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद का विषय हो, ये इस बात को इंगित करता है कि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अभद्रता चाहे किसी के प्रति हो, वह सभ्यता तो नहीं मानी जा सकती। वह संस्कार, वह संस्कृति आपके माता पिता के द्वारा दी गई मानी जाती है। तो जब इस रूप में आप सामने आते हैं तो अपनी ही छवि खराब नहीं करते, उन माता पिता की, उन गुरुजनों की भी छवि आप खराब करते हैं जहां से होकर आप आए हैं। किसी भी प्रकार की अभद्रता चाहे किसी के द्वारा की गई, वह कहीं से भी क्षम्य नहीं मानी जा सकती। और यह सुधार आना चाहिए युवाओं में। हमें अपने संयम में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और ये प्रदर्शित करना चाहिए हम जो है स्टूडेंट भी हैं और हम जो है देश का भविष्य भी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष कभी पक्ष का विरोध नहीं करता, लेकिन सम्मानजनक भाषा तो हर जगह उपयोग होनी चाहिए, क्योंकि भाषा की मर्यादा जब भी लांघी जाती है तो विरोध के सुर किसी अलग ही धारा में प्रवाह हो जाते हैं। वंदना जी हमारे साथ मौजूद है। वंदना जी, स्वागत करती हूं आपका। और मुझे लगता है आप सहमत भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सरकार का विरोध आप लोग नहीं करते होंगे या कुछ योजनाओं का विरोध आप नहीं करते होंगे, कुछ राजनीतिक चेहरों का विरोध आप नहीं करते होंगे, लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं कि एक सम्मानजनक भाषा से भी आवाज बुलंद की जा सकती है। बिल्कुल छाया जी, आपने सही कहा कि भाषा शैली का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आप आक्रोश रैली में आप अपनी सभ्यता, आप अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अपनी बात बड़ी सभ्यता और बड़ी शांतिपूर्वक भी रख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कहावत है ना, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। आप पिछले 12 साल में देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विपक्ष के नेताओं के लिए कितना स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमारे बच्चे और क्या सीखेंगे। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार 152 बार पेपर लीक होता है। बच्चों का भी एक सब्र का इम्तिहान होता है और अंत में उन लोग इस तरह से करोड़ों के जो छात्र है जंतर मंतर में जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। और हम तो एक बयान भी सुने कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो अपोजिट में जो बयान दिए हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कहा कि देखिए, हम कहीं पर इस तरह से भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं। हो सकता है कि हमारे उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के लोग उस आंदोलन में शामिल होकर के उस आंदोलन को असफल बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसका माहौल। वंदना जी, मैं जब युवाओं की बात कर रही हूँ, आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं खुद एक जेनजी हूँ, लेकिन इतने संस्कार और मर्यादा मेरे अंदर भी है कि मुझे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। विरोध को मजबूत करने के लिए मुझे बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। और अगर जेनजी का महिमा मंडन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रुख शुरुआत में कुछ और था, फिर अंत में जो चाहा वो मिल गया युवाओं को, अगर इस कारण हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण करेंगे तो फिर हम विषय से ही भटक जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर युवा सीख रहे हैं तो दोनों राजनीतिक दलों की बयानबाजी से भी सीख रहे हैं। मैं आप बीजेपी कांग्रेस करना ही नहीं चाहती हूँ। जी वंदना जी।
देखिए छाया जी, मैं वही बोल शुभांगी रही हूं मैं कि नाम है अगर मेरा। कोई बच्चे वहां वंदना पर जी। गाली गलौज कर रहे हैं, इसका शुभांगी जी उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस स्थिति परिस्थिति उत्पन्न क्यों होने दिए? बच्चे इतने दिन तक वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को पहले ही इस चीज पर आकर के जो बाद में जो डिसीजन हुआ उसको पहले ले लेना था। जी। बच्चों की स्थिति क्या हुई? आप यहाँ तक यदि महिलाओं की बात करूं, बेटियों की बात करूं, किस हिसाब से उनके कपड़े फाड़े गए, कितना गंदा तरीके से उनको मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि आप देखते हैं कि वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गन से उनको फायरिंग किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं? वो हमारे देश का भविष्य है और मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगी या हमारे देश के भविष्य को कि आप अपने जो मर्यादा है उस मर्यादा को बनाए रखेंगे तो कोई भी सरकार हो आपके सामने झुकेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज देखेंगे कि एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जरूर शुभांगी जी बोलना चाहूंगी कि अब जंतर मंतर में जो बच्चे वहां पर प्रदर्शन किए, अब एक एक बच्चे को वहां पर टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार अपना गुस्सा निकालने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्तर को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जब वो सरकार यहाँ पर अपने 2 कदम पीछे हट करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ले लिए हैं, तो पर वंदना जी, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे युवा जिन्हें पता ही नहीं था कि वो करने क्या आए हैं, उनकी बेबुनियाद बातों ने इस पूरे आंदोलन का रुख ही बदल दिया था? वो बच्चे जिन्होंने सचमुच नीट के एग्जाम के लिए मेहनत की थी, पेपर लीक का दंश झेला, वो तो कहीं ओझल ही हो गए। और जिस तरह का सोशल मीडिया का जो भी आपने कंटेंट देखा है, मैंने भी देखा है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सब ऑथेंटिक नहीं होता। लेकिन डॉक्टर किरण बघेल, आपसे मैं वो सवाल जरूर करना चाहूंगी जो वंदना जी ने किया है कि इतना वक्त आपने क्यों लिया जब आपको पता था कि वहां पर नीट के भी बच्चे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने तो बाद में माहौल बिगाड़ा, आपने उन्हें बिगाड़ने ही क्यों दिया? शुभांगी जी, हमारी सरकार की शुरू से स्टैंड रही थी। उन्होंने जो परमिशन लिया था वहाँ पे जंतर मंतर में धरना को, वो हमारी सरकार के द्वारा ही दिया गया था। आपको जैसे कि जितने चैनल्स के थ्रू पता ही चला होगा कि वो जो दिल्ली के थे इनके मुख्य आयोजक, उनको एयरपोर्ट में ही परमिशन दे दी गई थी। लेकिन जितनी की परमिशन थी, अचानक इतनी बड़ी संख्या में आ जाना और उत्पात मचाना, मुझे तो यही लगता है नीट के बच्चों के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व ज्यादा मुझे दिखाई देते, क्योंकि जो एक्चुअल बच्चे थे वो तो पेपर की तैयारी में थे शुभांगी जी, और मेरे ख्याल से जैसे इतनी जल्दी पेपर को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इस प्रोटेस्ट के दौरान ही पेपर रिजल्ट आ गया और वहाँ जो बच्चे का सिलेक्शन है वो तो हंसते खिलखिलाते हुए नजर आए। तो एक्चुअल नीट के बच्चे वहां थे कि नहीं थे, ये इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल बच्चों को अपनी आवाज उठाने का, अगर सरकार का कोई मुद्दा उनको पसंद नहीं आ रहा है तो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज, विरोध प्रदर्शन करने का बिल्कुल अधिकार है। लेकिन संयमित भाषा में, मर्यादाओं की भाषा में अगर अपनी बातें करते तो मुझे लगता है बहुत अच्छा असर होता है। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया के माध्यम से लाइक्स के चक्कर में बच्चों ने जो बेरुदगी की है, उसे कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था उसका वजन कम पड़ा है, बिल्कुल उसका वजन कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सचमुच अपनी मर्यादा का ध्यान रखना मुझे चाहिए। ऐसा लगता है कि डॉक्टर किरण बघेल, अगर थोड़ा और समय पहले आपकी ओर से, आपकी सरकार की ओर से ऐसा डिसीजन लिया जाता जो उन सच्चे स्टूडेंट्स को आश्वस्त करता कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, तो शायद लोगों को मौका नहीं मिलता माहौल बिगाड़ने डे 1 से हमारी सरकार ने संवाद का रास्ता खुला रखा था, डे 1 से। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर तो सांसद नहीं देने की भावना थी। आप देख सकते हैं जितने देश में जो भी ताकतें सब जाके उनके साथ रुक गए थे, उनके साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं बच्चों को, दिमाग को ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर हम संवाद नहीं करना चाहते, उनका बात नहीं सुनना चाहते, क्यों हम सोनम वांगचुक को वहां से ले जाके उनकी चिंता कर रहे थे? उनसे संवाद तो चल ही रहा था। मुझे लगता है बिना बात के पतंगर बनाया गया। और आज के बच्चे, जब हमारे नेता, इनके बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हमारा चौकीदार चोर है और फला फला, तो मुझे लगता है बच्चे सीखेंगे कहाँ से? जब हमारे ही नेता हिंदू हिंसक है, हिंदू विरोधी बात करेंगे, प्रधानमंत्री को कभी चोर बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो हमारी जनरेशन जो है अपने ही शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं तो सीख रहा है किस प्रकार के डॉक्टर किरण बघेल और वंदना राजपूत जी, बच्चे उन्हीं से ही मेरा ये सुझाव भी रहा है और समय समय पर हमने इस पर डिबेट भी बिठाई है बंसल न्यूज पर कि जब राजनेता, जनता से जुड़े प्रतिनिधि
ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो शायद कोई मैं टैग दे वही देता बोल है, रही थी, कहीं चाहे भी फिर वो बच्चे राहुल टीवी गांधी जी देखते के लिए हैं। कोई शब्द का इस्तेमाल हो या मोदी जी के लिए। उस दौरान हम यही कहते थे कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में गलत मैसेज जाएगा और युवा इसको एक अपनी आदत भी बना लेंगे। हो सकता है उनकी डिक्शनरी में उन्होंने लिख भी लिया हो सकता है कि यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह का आंदोलन किस रूप में सामने आया है। मैंने भी पढ़े हैं, बहुत ही भद्दे, बहुत ही इतनी निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि ना हम अपने मुंह से कह सकते हैं, ना हम ब्रॉडकास्ट चैनल पर बैठकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कौशल जी, अब सवाल मेरा सीधा सीधा यही है कि कोई भी जनरेशन हो, इससे पहले जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स भी थी, जनरेशन एक्स भी थी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो जनरेशन भी रही है। किसी भी जनरेशन का इतना महिमा मंडन नहीं हुआ। और क्या जनरेशन का अनुशासन, मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है? बस ये कह देना कि अरे ये तो आज के युवा हैं, ये बड़े तेज हैं। क्या हम हमारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं कहकर कि उन्हें हम बदतमीज बनाएं? बिल्कुल शुभांगी जी, इस तरह की जो चीजें हैं उसको घर से ही सुधारना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे अभी मुझे लगता है कि इस आंदोलन से लगभग पूरा देश का बच्चा जुड़ा हुआ था जो नीट परीक्षा, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जो जंतर मंतर नहीं पहुंच पा रहे थे वो अपने प्रदेशों में अपने अपने जगहों पर जहां जहां पर धरना देने का उनको अनुमति दी गई थी, वहां पर बैठ के वो प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। निश्चित तौर पर नीट के पेपर दो बार लीक हो जाना बहुत चिंता का विषय। और जिस तरह से नीट को लेकर जिस तरह बच्चे लगातार साल साल भर मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं, कई बच्चों के लिए लोन लेकर माता पिता पढ़ाई कराते हैं, तो बहुत दुविधा में रहते हैं पेरेंट्स। और ये भी रहते हैं कई बच्चों को दोबारा मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में यदि परीक्षा लीक हो जाना मुझे लगता है काफी बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरह से पहली बार जब पेपर लीक हुआ था उसी समय केंद्र सरकार की दिशा में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए था। जो कमेटी का गठन अभी किया गया है, मुझे लगता है उस कमेटी का गठन पहले बार जब परीक्षा पेपर लीक होता उस समय कर देना था, तो इस तरह के हालात नहीं बनते। क्योंकि निश्चित तौर पर बच्चों का आक्रोश है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आक्रोश में कुछ भी भाषा का प्रयोग करना मुझे लगता है कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां ऐसे ऐसे कमेंट्स वहां पर कर रही थी, हम देख रहे थे वीडियो, कि जिसको हम नहीं कह सकते कि ये AI से बनाया गया, वो तो दिख रहा था वो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की और ये भारतीय संस्कार संस्कृति है ही नहीं। हम मॉडर्नाइजेशन के जमाने में क्या इतने दीवाने हो जाएंगे कि हम अपना मूल ही खो बैठेंगे? क्या संस्कार है, क्या भारतीय संस्कृति है? माता पिता के सामने किस भाषा का उपयोग करना चाहिए? क्या माता पिता के सामने हम इन भाषा का उपयोग नहीं करके बाहर ही करते हैं? कहीं से तो इसकी कहीं ना कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी कि बच्चे क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह देते हैं। वंदना जी, एक सवाल मेरा है, आप पेपर लीक की बात कर रही थी जिस तरह से, जब पेपर लीक को लेकर एंटी पेपर लीक बिल आया है तो अब इसमें क्यों विपक्ष साथ नहीं दे रहा? क्यों आप बात नहीं करना चाहते लोकसभा और राज्यसभा? देखिए शुभांगी जी, पेपर लीक के बारे में चर्चा के लिए सबसे पहले यदि मांग किया तो विपक्ष में राहुल गांधी जी ने मांग किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाह ही नहीं रही थी कि ये पेपर लीक के मामले में वहां पे सदन में चर्चा हो। इसी को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, जिनके कारण आप देखेंगे कि उसका सुखद परिणाम आया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कथनी और करने में बहुत अंतर है। आप यदि नियम कानून की बात करते हैं, नियम कानून तो बहुत सारे आप बना लेते हैं, लेकिन वो जमीन पर उतरती क्यों नहीं है? उसका परिणाम क्यों देखने के लिए नहीं मिलता? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आरोपियों को संरक्षण क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जंतर मंतर में जो बच्चे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और जंतर मंतर को पूरा छावनी के रूप में परिवर्तन कर दिया गया था, तो जंतर मंतर में पत्थर से भरी जो गाड़ी वहां कैसे पहुंचती है? आप ये बताइए, वहां पर टूटी हुई गाड़ी कैसे पहुंचती है? बिना बैच वाले पुलिस वहां पर कैसे पहुंचते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करने में बहुत अंतर है। हम तो क्या किया जाना चाहिए वंदना जी? और अभी भी तैयार वंदना है। जी, मुझे बता दीजिए फिर क्या किया जाना चाहिए? बिल भी नहीं लाने देना है आपको, कानून नहीं बनना है, नियम नहीं पालन करवा पाती है बीजेपी, तो हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? फिर आप बताइए। देखिए शुभांगी जी, क्योंकि ये बच्चों की मांग हमेशा से रही है कि उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए, और पारदर्शिता लाने के लिए हम सबको पता है कि उसमें हमको एक ऐसे नियम लाना चाहिए, जैसे कि आजकल तो सब ऑनलाइन प्रोसेस है ना, तो ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा हम जब पेपर सेट करते हैं तो हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते?
हम ये कागज और पेन का क्यों सहारा लेते हैं? लेकिन नियत और नीति, यदि आपका इरादा साफ हो तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, और आपका नियत। वंदना जी, हो सकता है अब मैं विषय से भटक रही हूँ। अगर आप ऑनलाइन माध्यम को या किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड माध्यम को इतना सही मान रही हैं, तो फिर ईवीएम और बैलेट पेपर पर हम क्यों फिर भिड़ जाते हैं? अभी चुनाव आएंगे, अभी फिर आप कहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, फिर उसमें आप कागज पेन ले आएंगे। नियत और नीति, शुभांगी जी, नियत और नीति की यही बात कर रही हूं मैं। आपको यदि सही नियत है तो उसका रिजल्ट अभी आपको अच्छा मिलता है। 2024 में जो पेपर लीक का मामला में जो मुख्य आरोपी था उनको बरी कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से पूछती हूँ ऐसे कैसे बरी कर दिए? 2024 में जो पेपर लीक के मामले में आप उस आरोपी को बरी कर देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे जो भारत के जो भविष्य जो बच्चे हैं उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप सुझाव दीजिए। सरकार के मुखड़े उठड़े गए, आप सुझाव दीजिए। मैं वही तो कह रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को झुकना पड़ा, इसीलिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये इस तरह से व्यवहार करना क्या सही है? क्या आप बताइए, इस तरह से व्यवहार करना सही है? व्यवहार सही नहीं है, गलत नहीं है। भविष्य के साथ आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? अरे तो भविष्य को सुधारने के लिए अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल आ रहा है, कोई नियम बन रहे हैं, अगर हम उसका भी विरोध करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? डॉक्टर किरण बघेल, आप नियम लेकर आती हैं, बिल लेकर आती है आपकी पार्टी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं आप लोग। वंदना जी को जवाब दीजिए। देखिए, पेपर लीक के कुछ ही चंद दिनों के अंतराल में हमने बड़ी संजीदगी के साथ पेपर रीऑर्गेनाइज किया और उसका रिजल्ट भी 100% निकला। और वंदना जी पूछ रही क्या कि शुभांगी जी, आपको याद होगा कि पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला हुआ था, जहां पे पीएससी के चेयरमैन अपने परिवार, अपने भतीजी और कई नेताओं के बच्चों को पीएससी में डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर जैसे पोस्ट दिए गए। तब इनकी सरकार ने क्या किया, क्या कदम उठाया था? वंदना जी, आपकी सरकार थी, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ लिया गया। तब भी टीएन टामन सुनवानी अपने पद में थे। अपनी गिरेबान को तो छाड़ के देखिए, छत्तीसगढ़ आप तो संभल नहीं रहे। आप देश की बात करी, छत्तीसगढ़ में एसआई के पेपर की बात करें, कितने बार टाला गया? वहाँ एसआई की बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य की बात करें, छत्तीसगढ़ में बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के सपनों के साथ कितना खिलवाड़ आपकी सरकार ने किया, वो जग जाहिर है। कृपया बच्चों पर को आड़ लेकर अपनी चिंता जाहिर ना करें। बिल्कुल शुभांगी जी, हमारी सरकार की संवेदनशीलता था, हमारी सरकार झुकी नहीं। वंदना जी ने कहा ना कि हमारी सरकार को झुकना पड़ा, बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, अपने भारत के भविष्य को लेकर। झुकना नहीं कहेंगे, लेकिन बात आपको माननी पड़ी। और मुझे लगता है असहमति जताना, सवाल पूछने का हक युवाओं को है। अगर किसान आंदोलन के बाद हमने अपना रिफॉर्म जो बनाया था बिल वो वापस लिया, तो हमारी सरकार की संवेदनशीलता है। चलिए, कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि असहमति जताना, सवाल पूछना ये युवाओं का हक है, लेकिन आपका युवा होना और हर बात पर सही होना ये सही नहीं है। और जहां आप गलत हैं वहां आपको सीखना होगा। जेन जी कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोटेस्ट था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के संस्कार की हम सबको लेनी होगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष भी इस बात पर सहमत है कि बच्चों को संस्कारवान बनाना आज की जरूरत है, फिर चाहे वो सो कॉल्ड जेनजी ही क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।